उत्तर में 42वां पद्य प्रस्तुत है। अंगेन अंगम प्रतनुतनुना गाढ़तप्तेन तप्तं शास्त्रेण अश्रुदुतम् अविरत उत्कंठम उत्कंठितेन उष्णोच्छ्वासं समधिकरोच्छ्वासिना दूरवर्ती संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणा रुद्धमार्गः। वैरिणा विधिना वैरी अर्थात विपरीत भाग्य के द्वारा रुद्ध मार्ग अवरुद्ध किए गए मार्ग वाला दूरवर्ती तथा दूरवर्ती दूरस्थ तब सहचरा तुम्हारा पति तनुना शरीर से गाढ़ तप्तेन अत्यंत संतप्त गाढ़ तप्तेन तनुना अत्यंत संतप्त शरीर से सास्त्रेण अश्रुपूरित नेत्रों से युक्त उत्कंठितेन समधिकरोच्छ्वासिना अंगेन उत्कंठापूर्वक समधिकरोच्छ्वासिना उष्ण उच्छ्वासों को लेने से प्रतनु अत्यंत क्षीण शरीर वाला तप्तम संतप्त अश्रुदुतम अति अश्रुपूरित अविरत उत्कंठम निरंतर उत्कंठित उष्ण उच्छ्वासों से युक्त अंगैहि शरीर से तही संकल्प ही विशति उन मनोरथों से मिलता है जो मनोरथ अभी अपूर्ण है। शब्दाख्येयं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्तात् कर्णे लोला कथयितुम् अभूद आनन्द स्पर्शलोभात् सोऽतिक्रान्ता श्रवणविषयं लोचनाभ्याम् अदृश्यस्त्वाम् उत्कण्ठा विरचितपदं मन्मुखेन इदम् आह। यह जो ते सखीनां पुरस्ताद शब्दाख्येयं तुम्हारी सखियों के समक्ष स्पष्ट रूप से शब्दों से कहने योग्य होने पर भी तब आनंद स्पर्श लोभा तुम्हारे मुख का स्पर्श प्राप्त करने के प्रलोभन से कर्णे कथयितुम लोलः अभूत कान में कहने के लिए लायित रहता था। श्रवण विषयम अतिक्रांतम वह कान की पहुँच से दूर अर्थात अश्राव्य। श्रवण विषयम अतिक्रांतः अश्राव्य तत्कर्ण की श्रवण शक्ति से बाहर लोचनाभ्याम अदृश्य तथा नेत्रों के लिए अदृश्य उत्कंठा विरचित पदम उत्कंठा पूर्वक रचे गए पद को मनमुखेन त्वाम आह मेरे द्वारा तुमसे कहा है। श्यामा संगमचकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातं वक्त्रच्छायां शशिनिशिखिनां वर्रभारेषु केशान् उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान् हन्ते कस्मिन् क्वचित् पिनते चण्डीसादृश्यम् अस्ति। श्यामाशु अंगम मैं प्रियंगुलताओं में तुम्हारे शरीर को चिकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम भयभीत मृगियों के चंचल कटाक्षों में तुम्हारे कटाक्ष को शशिनी चंद्रमा में वक्त्रच्छायाम तुम्हारी मुख की छाया को शिखिनाम बर्रवारेश मोरों के पंखों के समूहों में केशान तुम्हारे केशों को प्रतनुष नदी वीचिषु नदी की हल्की तरंगों में भ्रूविलासान तुम्हारे भ्रूविलासों को उत्पश्यामि देखता हूँ अर्थात उनकी कल्पना करता हूँ। हंत परंतु खेद है कि चंडी हे क्रोधशीले
क्वचित् अपि एकस्मिन् तेषादृश्यं न अस्ति, परंतु उन वस्तुओं में से एक में भी तुम्हारी समानता नहीं है। त्वामालिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागैः शिलायाम् आत्मानं ते चरणत्पतितं यावद् इच्छामि कर्तुम् अस्त्रस्तावन्मुहुरुपचितैर्दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन् अपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः। प्रणय कुपिताम त्वाम, प्रणय कलह में रूठी हुई तुमको, धातुरागैः गेरू के रंग से शिलायाम आलिख्य शिला पर चित्रित करके, यावत आत्मानं ते चरण पतितम कर्तुम इच्छामि, जैसे ही मैं स्वयं को तुम्हारे चरणों में गिराना चाहता हूँ, तावत तैसे ही मुहुर्मुहु उपचितैः अस्त्रैः पुनः पुनः उमड़े हुए अश्रुओं से मेरी दृष्टि आलुप्यते अवरुद्ध हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्रूरः कृतान्तः, क्रूर दैव, तस्मिन् अपि उस चित्र में भी, नव संगमम न सहते, हमारे मिलन को सहन नहीं कर पाता है। मामाकाश प्रणहित भुजं निरिदयाश्लेष हेतोर्लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्न संदर्शनेषु पश्यन्ति नाम न खलु बहुशो न स्थली देवतानां मुक्ता स्थूलास्तरुक्षलयेषु अश्रुलेशाः पतन्ति। स्वप्न संदर्शनेषु, स्वप्न ज्ञान में, मया मेरे द्वारा, कथमपि लब्धाया येन किन प्रकार लीर्ण प्राप्त की गई, ते तुम्हारे निर्दय आश्लेष हेतोः प्रगाढ़ आलिंगन के लिए, आकाश प्रणहित भुजाम, आकाश की ओर भुजाएं फैलाए हुए, माम मुझको, पश्यंती नाम देखती हुई, स्थली देवता नाम वन देवियों की, मुक्ता स्थूलाः श्लेषाः मोतियों के समान मोटी अश्रु बूंदें, तरुकुशलेषु बहुशा न पतन्ति, वृक्षों की कोपलों पर बहुत बार न गिरती हों, न, ऐसा नहीं है, अपितु उनके अश्रु तरुकुशलियों पर गिरते ही हैं, अर्थात मेरी करुण दशा को देख करके वन देवता भी अश्रु प्राप्त करने लगते हैं। वीत्वा सत्यः किसलय पुटान् देवदारुद्रुमाणाम् एतच्छीरस्तृतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः आलिङ्ग्यन्ते गुणवति मया ते तुषाराद्रिवाताः पूर्वं विस्पृष्टं यदि किल भवेद अङ्गम् एभिस्तवेति। गुणवती, हे गुणवती, देवदारु द्रुमाणाम किसलय पुटान सद्या भित्वा, देवदारु वृक्षों की कोपलों की परतों को शीघ्र ही भेद करके, तत्क्षीर स्तृत सुरभया, उनके दूध के स्त्रवण से सुगंधित, ये दक्षिणेन प्रवृत्ता, दक्षिण दिशा की ओर जो पवन प्रवाहित होते हैं, मया ते तुषार आद्रिवाता, मेरे द्वारा तुषार से आद्र उन पवनों को, ये भी यदि तब अंगम पूर्वम पृष्ठम भवेत किल, यह सोचकर कि अवश्य ही इन पवनों ने तुम्हारे शरीर का स्पर्श किया होगा, इति आलिंगनते, ऐसा विचार करके उन पवनों का आलिंगन किया जाता है। संक्षिप्येत क्षण इव कथम दीर्घयामा तियामा सर्वास्वस्था स्वर कथम मंद मंद आतपम स्यात् इत्थं चेतश्चटुलनयने दुर्लभ प्रार्थनं मे गाढुष्माभिः कृतम् अशरणं तद्वियोग वृथाभिः। दीर्घयामा तियामा क्षणः इव कथम संक्षिप्येत, दीर्घ प्रहरों वाली रात्रि एक क्षण के समान किस प्रकार से लघु हो जाए। आप सर्व अवस्था मंद मंद आतपम कथम स्यात्, तथा दिन भी सभी अवस्थाओं में क्षीण धूप वाला कैसे हो जाए। चटुल नयन, हे चंचल नेत्रों वाली, इत्थम इस प्रकार से, दुर्लभ प्रार्थना
दुर्लभ प्रार्थना करने वाला में चेतः दुर्लभ प्रार्थना करने वाले में चेतः मेरे मन को गाढ़ उष्मा भी तद वियोग विथा भी अशरणम कृतम मेरे अत्यंत तीव्र संताप वाले तेरे वियोग की पीड़ाओं ने अशरण दीनहीन बना दिया है। ननु आत्मानं बहुविगडयन्नात्मन् एव अवलम्बे तत्कल्याणित्वमपि नितरां मागमः कातरत्वं कस्यत्यन्तं सुखम् उपनतं दुःखम् एकान्ततो वा नीचैर्गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण। ननु हे प्रिय, ननु निश्चित ही बहुविगड़यन बहुत विचार करते हुए अहम मैं आत्मना एव स्वयं से ही आत्मानम अवलंबे स्वयं को सहारा दिए हुए हूँ कल्याण हे कल्याणमयी। तब इस कारण से तुमपि नितराम कातरत्व मागमः इसलिए तुम भी अत्यंत व्याकुल मत बनो कातर मत बनो। अत्यंतम सुखम एकांता दुखम व कस उपनत किसको निरंतर सुख अथवा दुख प्राप्त होता है अर्थात किसी को भी नहीं। दशा जीवन की दशा चक्र में क्रमेण पहिए के अरे के क्रम के समान नीचे ही ऊपर च गच्छति नीचे ऊपर होती रहती है। शापान्तो मे भुजगशयनाद् उत्थिते शारङ्गपाणौ शेषानमाशान गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा पश्चादावां बिर्ह गणितं तं तम् आत्मभिलाषं निर्वेक्ष्यामः परिडश्रश्चन्द्रिकासु छपासु। शारङ्गपाणौ भुजगशयनाद् उत्थिते चक्रपाण शारंग नामक धनुष को धारण करने वाले विश्व के सर्पशैया से अर्थात शेष शैया से उठने पर मैं शापांतः मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। अतः शेषान चतुर्हा मासान अतः शेष 4 मासों को लोचने मीली युक्ता दोनों नेत्र बंद करके गमय व्यतीत कर लो। तत्पश्चात आवाम बिरह गृढ़ितम तम अभिलाषम हमारे वियोग की स्थिति में अपूर्ण रही उन अभिलाषाओं को परिणस्त्रचंद्रिकासु शरतकालीन स्वच्छ निर्मल चंद्रिकामयी छपासु रात्रियों में निर्विक्ष्यावह हम लोग पूर्ण करेंगे अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। प्रस्तुत पद्य में यक्ष ने अपने वचन की प्रामाणिकता के लिए यक्षी के समक्ष अतीतकालीन एक घटना का उल्लेख किया है। भूयश्चाहतमपि शयने कंठलग्ना पुरा में एक बार अतीत काल में तुम मेरे कंठ से लगी हुई गाढ़ निद्रा में सो रही थी। निद्राम गत्वा किमपि रुदति शस्त्रनम विप्रबुद्धा और सहसा ही नींद में ही रोती हुई अकस्मात जाग पड़ी। कांतरहासम कथितम अस्कृत पृच्छतस्तया में और मेरे द्वारा निरंतर पूछे जाने पर तुमने अंदर ही अंदर अपने हंसी को छिपाते हुए कहा दृष्टः स्वप्ने कितब रमयन कामप त्वं मयायति। हे कितब, मैंने स्वप्न में तुझको किसी सुंदरी के साथ रमण करते देखा है। एतस्मान् मां कुशलम अभिज्ञानादाद् विदित्वा मा कौलीनाद असित नयने मयि अविश्वासिनी भूः। स्नेहानाहु किम विरहे ध्वंसिनस्ते तद्भोगात् आदिष्टे वस्तुनि उपचितरसाः प्रेम राशि भवन्ति। असित नयने है काली नेत्रों वाली एतस्मात् अभिज्ञान दानात पहचान के इस चिन्ह को बताए जाने के कारण से माम कुशलिनम विदित्ता मुझको सकुशल जान करके कौलीनाथ लोक अपवादवश मई अविश्वासनीय महाभूव मेरे प्रति अविश्वासपूर्ण मत बनो। स्नेहात
विरहे ध्वंसिनः स्नेहात् स्नेहवश विरह काल में ध्वंसिनः नष्ट हो जाने वाले किमपि आहु ते तु अभोगात् इष्टे वस्तूनि उपचितरसाः प्रेम राशि भवन्ति। स्नेह विरह काल में अभुक्त होने के कारण से प्रिय वस्तु के प्रति स्नेह रस को के बढ़ जाने पर बेभाव मानो प्रेम राशि बन जाते हैं, अर्थात प्रेम संचित हो जाता है। आशास्य एवं प्रथम विरह उदग्रशोकां सखीं ते शैलाशाद आशु त्रिनयन वशोत्खाट कूटान्निवृत्रः साभिज्ञान प्रतिहित कुशलैर्तद्वचोभिर्ममापि प्रातः कुन्द प्रसवशिथिलं जीवितं धारियेथाः। प्रथम विरह उदग्र शोकाम, प्रथम वियोग के कारण से अत्यंत तीव्र दुख वाली ते सखी, अपनी सखी को एवं आश्वास इस प्रकार से आश्वस्त करके त्रिनयन विश्वोत्खात कूटात, त्रिनेत्रधारी शिव के बैल से उखाड़े गए शिखरों वाले आशु उस पर्वत से निवृत्त शीघ्र ही लौटकर साभज्ञान प्रतिहत कुशलाई, पहचान पूर्वक उसके द्वारा भेजे गए कुशल के समाचार से तद्वचो भी, उसके वचनों से प्रातः कुंद प्रसव शीतलम, प्रातःकालिक कुंद पुष्प के समान शिथिल ममपि जीवितम धार्य था, मेरे भी जीवन को आश्रय देना। कच्चित सौम्य व्यवसितम इदं बंधुकृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि। निशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सताम् एप्सित अर्थक्रियैव। हे सौम्य मेघ, त्वया मे इदं बंधुकृत्यं व्यवसितं कच्चित्, क्या तुमने मुझे मित्र का यह प्रिय कार्य करना स्वीकार कर लिया है? प्रत्यादेशाद भवता न धीरतां कल्पयामि, निश्चित ही तुम्हारा यहाँ मौन उसको अस्वीकार करने का प्रतीक नहीं है। याचितः निशब्द चातकेभ्यः जलम प्रदिशसि, चातकों के द्वारा याचना करने पर तुम मौन रहकर भी चातकों को जल प्रदान कर देते हो ही, क्योंकि सताम ये स्थित अर्थ क्रिया ये प्रदेश उत्तरम, क्योंकि सज्जनों के अभीष्ट कार्यों को संपन्न कर देना ही याचकों के लिए एक प्रत्युत्तर होता है, एक प्रतिक्रिया होती है। उत्तर मेघ का अंतिम 55वां पद्य प्रस्तुत है। एतत् कृत्वा प्रियं मनुचित प्रार्थनावर्तिनो मे सौहार्दादवा विदुर इति वा मयि अनुक्रोश बुद्ध्या इष्टान् जलद विचर प्राभृशा संभृतशीर मा भूदेवं क्षणमप्यते विद्युता विप्रयोगः। हे जलद, हे मेघ, सौहार्दाद वा विदुरः इति वा, प्रेमवश अथवा मुझे वियोगी जानकर, दुखी जानकर, मैं अनुक्रोश बुद्धिया, मेरे प्रति दया भाव के कारण से अनुचित प्रार्थना वर्तिनः, अनुचित प्रार्थना करने वाले में मेरा एतत् प्रेम कृत्वा, यह प्रिय कार्य करके, प्रावृषा संभृतशी, वर्षा ऋतु से प्रवर्धित शोभा वाले तुम, इष्टान देशान विचर, अपने अभीष्ट देशों में भ्रमण करना, विचरण करना, एवं च तथा इस प्रकार ते विद्युता विप्रयोग क्षणमपि माभूत, अपनी प्रिया विद्युत से तुम्हारा क्षण मात्र के लिए भी वियोग विरह ना हो।